कुछ लोगों के पास घर भी होता है, पैसा भी होता है, लेकिन मन की शांति नहीं होती। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। घर आबाद दिखता है लेकिन अंदर से पूरी तरह वीराना लगता है। कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोगों को बिना वजह बदनामी मिलती है और वही बदनामी कई बार आगे चलकर उनकी शोहरत बन जाती है। कुछ लोगों के मन में अचानक अजीब अजीब ख्याल उठने लगते हैं। लाल किताब में इसका एक बड़ा संबंध है कुंडली के खाना नंबर 12 से। खाना नंबर 12 सिर्फ खर्च का घर नहीं है, ये घर बताता है अंत समय का रास्ता, लक्ष्मी सुख, स्त्री सुख, बदनामी की शोहरत, आबाद और वीराना जीवन, दूसरों से पाई हुई चीजें और मन में अचानक उठने वाले ख्याल। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनी शर्मा और आप देख रहे हैं सिर्फ लाल किताब। अभी तक मैंने आपको खाना नंबर 11 तक हर घर से जुड़ी वस्तुओं की जानकारी दी है। आज हम बात करेंगे कुंडली के खाना नंबर 12 की। लाल किताब में हर घर को अलग अलग वस्तुओं यानी आशियों से जोड़ा गया है और खाना नंबर 12 उन घरों में से है जो इंसान के जीवन का छिपा हुआ अंतिम हिसाब दिखाता है। यही घर बताता है कि व्यक्ति को दूसरों से मिली चीजें लाभ देंगी या नुकसान देंगी। घर में लक्ष्मी टिकेगी या पैसा आते हुए भी हाथ से निकल जाएगा। गृहस्थ जीवन में सुख मिलेगा या साथ होते हुए भी मन की दूरी रहेगी। और आखिरी उम्र में व्यक्ति को सहारा मिलेगा या अकेलापन। देखो दोस्तों, कुछ लोग बड़े घर में जन्म लेते हैं लेकिन जीवन में चैन नहीं मिलता। घर में लोग होते हैं लेकिन अपनापन नहीं होता। पैसा होता है लेकिन बरकत नहीं होती। और कुछ लोग साधारण से घर से उठकर धीरे धीरे ऐसा जीवन बनाते हैं कि उनका वीराना भी आबाद हो जाता है। यह फर्क कई बार खाना नंबर 12 से देखा जाता है। खाना नंबर 12 से मिट्टी और हवा का असर, अचानक उठने वाले ख्याल, श्राप और आशीर्वाद, आसमान से जुड़ी किस्मत, चालाकी की चमक, बदनामी की शोहरत, हड्डियां, खटाई, तुलसी, खानदानी खून, पांव के नाखून, स्त्री और लक्ष्मी का सुख, जन्म के समय माता पिता का सुख, पड़ोसियों के मकान, दुनियावी धन दौलत और अंत समय का रास्ता भी खाना नंबर 12 से देखा जाता है। अब यहाँ एक जरूरी बात समझो, खाना नंबर 12 बाहर की चीजों से ज्यादा अंदर की हालात बताता है। कई बार व्यक्ति बाहर से ठीक दिखता है लेकिन अंदर हमेशा उसके बेचैनी रहती है। रात की नींद पूरी नहीं होती, मन में अचानक डर आता है, बिना वजह शक पैदा होता है और कभी कभी ऐसा विचार आता है जो जीवन की दिशा तक बदल देता है। अगर खाना नंबर 12 शुभ असर में हो तो अचानक आए हुए विचार रास्ता दिखाते हैं। व्यक्ति समय से पहले संकेत पकड़ लेता है, किससे बचना है, किस काम में हाथ डालना है, ये बातें उसे अंदर से महसूस होने लगती हैं। लेकिन अगर खाना नंबर 12 खराब हो तो यही ख्याल डर बन जाते हैं। व्यक्ति खुद से लड़ता है, अपने लोगों पर शक करता है और बिना वजह मन उसका हमेशा भारी रहता है। अब बात आती है श्राप और आशीर्वाद की। दोस्तों, खाना नंबर 12 श्राप और आशीर्वाद का भी संकेत देता है। श्राप का मतलब सिर्फ मुंह से दी हुई बद्दुआ नहीं है। माता पिता का दुख, किसी स्त्री के आंसू, किसी गरीब का हक रोकना, किसी बुजुर्ग का अपमान या खानदान की पुरानी गलती इस घर से असर दिखाती है। और आशीर्वाद भी सिर्फ बोलने से नहीं आता। माता पिता की सेवा, गुरु का सम्मान, स्त्री का आदर, बड़ों की दुआ और जरूरतमंद की मदद खाना नंबर 12 को मजबूत कर देती है। अगर यह घर शुभ हो तो आशीर्वाद जल्दी फल देता है। काम वहां से बनता है जहां से उम्मीद भी नहीं होती। लेकिन अगर यह घर भारी हो तो मेहनत करते हुए भी फल अटकता है। कई बार गलती आज की नहीं होती, उसकी जड़ खानदान या पुराने कर्मों से जुड़ी होती है। अब एक और गहरी बात को समझो, खाना नंबर 12 बदनामी की शोहरत भी बताता है। कुछ लोग बदनाम होते हैं और वहीं खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बदनामी के बाद और ज्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं। अगर यह घर शुभ हो तो विरोध भी नाम बना देता है। लोग बुराई करते हैं लेकिन उसी से व्यक्ति का नाम बनता है। लोग रोकते हैं लेकिन वही रुकावट पहचान बन जाती है। लेकिन अगर खाना नंबर 12 खराब हो तो छोटी सी बात भी बड़ी बदनामी करवा जाती है। इसलिए जिन लोगों की जिंदगी में बिना वजह बदनामी आती है उन्हें खाना नंबर 12 जरूर देखना चाहिए। अब बात करते हैं आबादी और वीराने की। दोस्तों, खाना नंबर 12 आबाद जगह को वीराना और वीराने को आबाद दोनों बना सकता है। कई बार घर बड़ा होता है, पैसा भी होता है, लेकिन घर में शांति नहीं होती। बाहर से घर आबाद लगता है लेकिन अंदर से वो वीराना होता है। दूसरी तरफ कुछ लोग छोटे घर में रहते हैं लेकिन घर में प्रेम, बरकत और अपनापन होता है।
अगर खाना नंबर 12 मजबूत हो तो इंसान वीराने को भी आबाद कर देता है, और अगर यह कमजोर हो तो बनी हुई चीज भी धीरे धीरे बिखरने लगती है। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, घर बनता है लेकिन चैन नहीं मिलता, रिश्ता मिलता है लेकिन सुख नहीं देता। अब खाना नंबर 12 का लक्ष्मी और स्त्री से भी गहरा संबंध है। लक्ष्मी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है दोस्तों, लक्ष्मी का मतलब है घर की बरकत, सुविधा, सुख, साफ सुथरा जीवन और घर की चमक, घर की रौनक। स्त्री सुख में माँ, पत्नी, बहन, बेटी और घर की स्त्री से मिलने वाला सुख आता है। अगर खाना नंबर 12 शुभ हो तो ऐसे व्यक्ति को औरतों से, स्त्रियों से लाभ मिलता है, पत्नी से सुख मिलता है, घर में लक्ष्मी टिकती है और गृहस्थ जीवन में बरकत आती है। लेकिन अगर यह घर खराब हो तो स्त्री सुख में भी कमी आ जाती है, पति पत्नी साथ रहते हुए भी मन से दूर हो सकते हैं, घर में पैसा आते हुए भी बरकत नहीं बनती, स्त्री पक्ष से विवाद, पत्नी की सेहत या घर की महिलाओं का दुख इस खाने से देखा जाता है, यानी खाना नंबर 12 से। इसलिए शादीशुदा जीवन में सिर्फ खाना नंबर 7 को नहीं देखना चाहिए, खाना नंबर 12 भी जरूर देखना चाहिए, क्योंकि खाना नंबर 7 रिश्ता बताता है लेकिन खाना नंबर 12 उस रिश्ते का अंदरूनी सुख बताता है। अब इस घर से शरीर के संकेत भी आते हैं, जैसे हड्डियां, पांव के नाखून, अंगूठे का झुकाव और शरीर की अंदरूनी ताकत इस घर से देखी जाती है। यहाँ शनि से संबंधित जिस्मानी ताकत का खास ध्यान रखा जाता है। अगर शनि अच्छा हो तो व्यक्ति में सहन शक्ति होती है, अगर शनि खराब हो तो हड्डियों की तकलीफ, पैरों से जुड़ी परेशानी, नाखूनों की समस्या या कमजोरी दिख सकती है। खटाई और तुलसी को भी सिर्फ खाने की चीज मत समझो, जीवन में रिश्तों की खटास, बातों की कड़वाहट, पुरानी बातों का उठना और परिवार का मनमुटाव भी इसी घर से देखा जाता है। खानदानी खून का मतलब है परिवार की परंपरा, वंश का असर, बड़ों के कर्म और खानदान की छवि। ये सब खाना नंबर 12 में अपना फल दिखाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं खाना नंबर 12 की दिशा की। खाना नंबर 12 से दक्षिण पूर्व यानी दक्षिण पूर्व भी देखी जाती है। घर की यह दिशा स्त्री सुख, धन की चाल, घर की गति और अंदर की गर्मी से जुड़ी होती है। अगर इस दिशा में गंदगी, टूटी हुई चीजें, भारीपन या अव्यवस्था हो तो खर्च बढ़ता है, घर में बेचैनी आती है और गृहस्थ जीवन में तनाव आता है। इसलिए खाना नंबर 12 को समझते समय घर की मिट्टी, घर की हवा और घर की दिशा को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब सबसे जरूरी बात, खाना नंबर 12 का फल अकेले नहीं निकाला जाता, इसमें शनि, गुरु, राहु, बुध और केतु का बहुत बड़ा संबंध होता है, रोल होता है। जैसे शनि, गुरु और राहु होंगे वैसा ही खाना नंबर 12 फल देगा। अगर शनि अच्छा हो तो अंत समय का रास्ता सुधरता है, सहन शक्ति मिलती है, दूसरों से मिली चीजें संभलती हैं। अगर गुरु अच्छा हो तो आशीर्वाद मिलता है, बड़ों का साथ मिलता है, सही सलाह मिलती है। अगर राहु अच्छा हो तो बदनामी भी शोहरत में बदल सकती है, चालाकी सही जगह काम करती है, लेकिन राहु खराब हो तो भ्रम, बदनामी, धोखा, गलत संगत और मानसिक उलझन जो है वो बढ़ती है। जब बुध यहाँ राशि के अनुसार फल देता है, बुध बुद्धि, बोलचाल, समझदारी और फैसला लेने की क्षमता दिखाता है। यानी इस घर में हम किसी भी ग्रह का जो उपाय है वो बुध के जरिए कर सकते हैं, लेकिन बुध का उपाय जो है वो हमें केतु के जरिए करना पड़ता है खाना नंबर 12 में। बुध ठीक हो तो व्यक्ति नुकसान में भी फायदा निकाल लेता है, बुध खराब हो तो व्यक्ति अपनी बातों से खुद फंस सकता है। अब केतु की बात सबसे खास है दोस्तों खाना नंबर 12 में। खाना नंबर 12 का सहन खाना नंबर 6 होगा और इसका मुंसिफ केतु होगा। मुंसिफ यानी फैसला करने वाला, मतलब खाना नंबर 12 का पूरा फल समझने के लिए खाना नंबर 6 और केतु को जरूर देखना पड़ेगा। खाना नंबर 6 इसका मैदान है और केतु इसका फैसला करने वाला है। दोस्तों केतु अच्छा हो तो छिपी हुई परेशानी कटती है, रास्ता साफ होता है और व्यक्ति को अंदर से मजबूती मिलती है। केतु खराब हो तो बिना वजह बाधा आती है, अकेलापन आता है, टूटे संबंध और अचानक नुकसान दिखाई दे सकते हैं। अब दोस्तों आखिरी बात, पीला रंग जो है वो गुरु की ताकत है, नीला रंग जो है वो राहु की गहराई की तरफ इशारा करता है। गुरु की 2 ताकतों का फैसला राहु से होगा, मतलब ज्ञान, सलाह, धर्म, बड़ों का आशीर्वाद और दुनियावी चालाकी, इन सब का सही या गलत उपयोग राहु की हालत से समझा जाएगा। राहु शुभ हो तो व्यक्ति ज्ञान को पहचान में बदलता है, सलाह को लाभ में बदलता है,
और अनुभव को शोहरत में बदल लेता है। लेकिन राहु खराब हो तो सही ज्ञान होते हुए भी व्यक्ति गलत रास्ते पर जा सकता है। अंत समय का रास्ता भी यही घर बताता है। अंत समय का मतलब सिर्फ मृत्यु नहीं है, इसका मतलब है जीवन के आखिरी हिस्से में इंसान की हालत जो है वो कैसी होगी। क्या परिवार साथ देगा, क्या धन रहेगा, क्या सम्मान मिलेगा, क्या मन शांत रहेगा, या आखिरी उम्र में अकेलापन और खर्च साथ चलेंगे। इसलिए खाना नंबर 12 जीवन का अंतिम हिसाब भी दिखाता है। आपने क्या कमाया, क्या बचाया, किसने साथ दिया और अंत में आपके पास क्या रहा, इसका संकेत भी यही घर यानी खाना नंबर 12 देता है। अगर किसी की जिंदगी में पैसा बार बार निकल जाता है, घर आबाद होकर भी सोना लगता है, गृहस्थ सुख नहीं मिलता, बदनामी बिना वजह आती है, या मन में अचानक अजीब ख्याल उठते हैं, तो खाना नंबर 12 जरूर देखना चाहिए। साथ में शनि, गुरु, राहु, बुध और केतु की स्थिति भी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि खाना नंबर 12 अकेला फैसला नहीं देता, ना अकेला फैसला कर सकता है। तो दोस्तों, खाना नंबर 12 इंसान के जीवन का छिपा हुआ अंतिम मैदान है। यह खर्च भी बताता है, लक्ष्मी सुख भी बताता है, स्त्री सुख भी बताता है, दूसरों से मिली चीजों का फल भी बताता है, बदनामी और शोहरत का राज भी खोलता है, और आखिरी उम्र तक इंसान की स्थिति का संकेत भी देता है। इसलिए जब भी कुंडली में खाना नंबर 12 देखे तो सिर्फ खर्च मत देखिए, उसके पीछे छिपी पूरी जिंदगी देखिए। दोस्तों, ये थी खाना नंबर 12 से संबंधित वस्तुओं की जानकारी। यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखें, मैंने अभी केवल लाल किताब की वस्तुओं की चर्चा की है, लाल किताब की ग्रामर की नहीं। दोस्तों, ग्रामर एक अलग और बहुत गहरा विषय है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलता हूं अगली वीडियो में लाल किताब के एक नए विषय के साथ।